तुम भी नहीं खाओगे? पेट भर गया। कोई बात नहीं, तुम दोनों खा लो। तुम अकेले यहां सो रहे हो? वो कहाँ है? भाई सो गया। वो बेचारा दुखी हो गया ना? नहीं, वैसे कोई बात नहीं, ये सब सुनने की आदत है उसे। हम दोनों कुआलालंपुर के एक हॉस्पिटल में पैदा हुए थे। हमारी डिलीवरी के बाद ही वहां आतंकी हमला हुआ, जिसमें हमारे माँ बाप मारे गए। फिर हमारे अंकल और आंटी अपने गांव ले आए, जो वहां से काफी दूर था। अंकल और आंटी को लगा कि उस हादसे में हम में से एक बदल गया है। कई लोगों ने उन्हें समझाया कि दोनों बच्चों का एक जैसा होना जरूरी नहीं है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थे। ब्रदर को काफी मुश्किलों से गुजरना पड़ा, उसे कई बार जलील होना पड़ा। वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगा। दोनों हाथ कंधों पर रखो। वेरी गुड। ओके। एक हमारी भी फोटो ले लो ना। हो गया, आप जाओ। अरे अरे क्या कर रहे हो? शर्मा क्या रहा है? चल। हाँ सर, आपको स्कूल में होने वाले नाटक के लिए 2 जुड़वा लड़के चाहिए था ना? ये रहे वो दोनों। टीचर उधर देखिए, ये दोनों जुड़वा हैं। दोनों एक जैसे हैं, दोनों जुड़वा हैं, इसे ही कहते हैं जुड़वा। ये बताओ, तुम दोनों के बाप एक ही हैं या अलग हैं? छोड़ो मुझे। क्या हुआ इसमें? ये तो कॉमेडी हो गई। अगर कोई मुझे चोट पहुंचाए या मेरी बेइज्जती करे, उसे बर्दाश्त नहीं था। वह आज भी यही मानता है कि हम दोनों सगे भाई नहीं हैं। उसे लगता है कि मैं उस पर मेहरबानी करता हूं। भाई, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहां जा रहे हो? मैं जा रहा हूं तुम्हारे असली भाई को ढूंढकर उसे लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम ही मेरे भाई हो। अब चलो चलो वापस घर चलते हैं। नहीं, मैं नहीं चल सकता। ऐसी बात है तो जहां भी तुम जाना चाहोगे मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन ब्रदर फैसला कर चुका था। उसने कहा जिस दिन वो मेरे भाई को ढूंढ लेगा, उस दिन वो मेरी जिंदगी से चला जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन मैं अपने भाई के बिना नहीं जी सकता, एक पल के लिए भी नहीं। सॉरी। हाँ, अरे कोई बात नहीं, मैं तो बस यूं ही। शर्ली की आपसे मिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मुझे भेज दिया। वो आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। आपके ब्रदर ने सब कुछ बता दिया। आपकी गलती नहीं है, ये सब सुनने की आदत हो गई है। मैं एक अनाथ जो ठहरा, लेकिन मेरे ब्रदर को चाहने वाले बहुत लोग हैं, उसके सारे रिश्तेदार, और वो उन सब को छोड़कर मेरे साथ आ गया। मुझे पता है कि उसका एक और भाई भी है। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छुपा हो। ये मेरा वादा है। आपको इतने अच्छे भाई मिले हैं, आप बहुत लकी हैं। हमेशा सब अच्छे के लिए होता है। पैदा होते ही जो बिछड़ने का दुख होता है ना, वो अलग दुख होता है। इसीलिए वो पैदा होते ही बिछड़ गए। अरे हाँ पता है, तुझे बताता हूँ। जब मेरी डिलीवरी हुई। तुम्हारी डिलीवरी? अरे मेरी नहीं यार, मेरा मतलब था कि मेरी माँ की डिलीवरी। जब मैं पैदा हुआ था तो पूरा खून खून दिखाई दे रहा था। क्यों, तुम्हारे मुंह में फोड़े थे क्या? अरे वैसी बात नहीं यार, मेरे गोरे गोरे गाल थे और मैं पूरा गोलू मोलू था।
तो मुझे नहलाने ले जाने वाली नर्स ने थोड़ी सी घूस ली और मुझे किसी अमीर आदमी के हाथों दे दिया, और उसके काले और बेचारे बच्चे को मेरी माँ को दे दिया उसने। तो वो काला कलूटा जो बच्चा है ना, वो मैं हूँ। सच कह रहा हूँ यार, अगर मैं उस अमीर आदमी के घर में रहता तो गोरे गोरे गाल और गोलू मोलू होता। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तुम तो यही बैठे हो। अरे ये जो मैं हूँ ना, हाँ। असल में मैं नहीं हूँ। मैं तो किसी और जगह पर गोरा गोरा और गोलू मोलू खुशी से रहता हूँ। बस इतना शराब पियोगे तो लीवर खराब हो जाएगा तुम्हारा। होने दे खराब, क्या फर्क पड़ता है? ये मेरा लीवर थोड़ी ना है, ये तो उस कालिए का लीवर है। मरने दे उसको, उस धोखेबाज को मरने दे। मैं तो किसी अमीर आदमी के घर में गोरे गोरे गालों के साथ, एक सुंदर पत्नी के साथ दूध और बोर्नवीटा पी कर रहता हूँ। रो मत मेरे दोस्त। एक बात बताइए सर, आखिर आप चाहते क्या हैं? कोई फायदा नहीं है। अरे राजा सर, आप तो कुछ बोलिए। काफी देर से आप साइकिलिंग कर रहे हैं, कहाँ जाना है आपको इतनी जल्दबाजी में? जरा रुकिए, रुकिए। चिल्ला क्यों रहा है? क्या हुआ? कुछ नहीं, रुकिए बोलते वक्त तो मजा आया था। बहुत ही गुस्से में। मैं जाता हूँ। सर, अब क्या प्रॉब्लम बची है? जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई ना। एक काम करते हैं, उनके घर चलते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। अब क्या समझाना है? नहीं, मेरे हिसाब से ये सही नहीं। उन लोगों के बीच हम लोग ना जोकर बन के रह गए। बस हो गया, इतना काफी है। तो हम दोनों वहां नहीं जा रहे हैं? किस लिए? कहाँ जाना है? देखो ब्रदर, ये परिवार, ये बच्चे, ये हमारे बस का रोग नहीं है। और ऊपर से हम उनके काबिल भी नहीं है। वो पढ़े लिखे लोग हैं और हम ठहरे अंगूठा छाप। इसीलिए हमें यहां से चलना कहाँ जाने वाले हो? कॉलेज जाओगे या स्कूल जाओगे? क्या कहा? कहा? मतलब मैंने सुना है कि तुम दोनों पढ़े लिखे नहीं हो, इसीलिए पूछ रही हूँ। ठीक है, पढ़ाई की बात छोड़ो, वो आप लोगों की प्रॉब्लम है। लेकिन जब भाड़े पर रहने वाला घर छोड़कर जाता है तब कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं। जितने दिन रहे हो उतने दिनों का भाड़ा तो तुम लोग को देना ही पड़ेगा। हम लोग आपसे वो रेंट लेने आए हैं। लेकिन वो तो दोनों का अलग अलग रेंट है। क्या हुआ, पैसे नहीं है क्या? नहीं है ब्रदर। चलो चलते हैं। रुको रुको रुको। ये क्या? जब घर का मालिक जिंदा है तो घर का भाड़ा तुम दोनों कैसे ले सकती हो? अब जब ले ही लिया है तो एक काम करो, तुम भाड़ा इस मालिक को दे दो और तुम भाड़ा इस मालिक को दे दो। अरे तुम दोनों ऐसे क्या देख रहे हो? घर के मालिक हो तुम दोनों, पैसे ले लो। मैंने इन्हें सब बता दिया है कि तुमने घर खरीद लिया और तुम्हारे दिल की बातें भी बता दी। ये दोनों सब कुछ सुनकर बहुत खुश हैं। थैंक यू। इस हॉस्पिटल से जुड़ा एक फिजिकल फिटनेस सेंटर अगले संडे शुरू होने वाला है। ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है। इस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार था। इस फिटनेस सेंटर को चलाने वाले जो लोग हैं, उनकी सोच बहुत ही नेक है और मुझे यकीन है वो सही ढंग से इसे चलाएंगे। और अब खुशी के साथ मैं उनका परिचय करवाता हूँ। प्लीज। इस शुभ अवसर पर मैं एक और खुशी की बात आप सबको बताना चाहता हूं, और वो बात ये है कि ये दोनों जल्द ही मेरे दामाद बनने वाले हैं। थैंक यू।
इस अवसर पर मैं हमारे हाई कोर्ट के जज श्री प्रहलाद कपूर जी को यहाँ सुनिए आमंत्रित सर, करता हूँ। बस एक मिनट, आप अपना भाषण थोड़ी देर के लिए रोकिए। ये फिजिकल सेंटर पहले भी यहाँ पर था और उधर क्या होता था यहाँ सभी लोग अच्छे से जानते हैं। ये बिल्कुल पहले जैसा नहीं होगा अगर जॉन सर चलाएंगे तो। ये लोग अचानक कहाँ से आ गए, इसलिए इनकी जानकारी हमें अच्छे से होनी चाहिए। अरे भाई साहब, मैंने पूरी जानकारी ली है, ये इसे अच्छी तरह चलाएंगे, मुझे यकीन है। कैसा यकीन? आपको इसके बारे में क्या जानकारी है? बिल्कुल, अभी आपने कहा कि ये दोनों आपके दामाद बनने वाले हैं। आप सब कुछ जानते हैं इनके बारे में? मैंने कहा ना, मैं इनके बारे में सब जानता हूँ। अच्छा है, ये इन दोनों की दूसरी शादी है, ये पता है आपको? देखो, बकवास बंद करो। अच्छा, मैं बकवास कर रहा हूँ? एक जगह शादी करके पहले वहाँ से सब कुछ बटोरा, अब दोबारा शादी करके बटोर के निकल जाएंगे, ये सही लग रहा है आपको? अबे ओए, हमारे सर के बारे में बकवास कर रहा है तू? अच्छा बात। लीजिए, ये देखिए, कोर्ट में इन दोनों ने शादी की थी। पिछले साल 2 नवंबर को इनकी शादी रजिस्टर होने का सर्टिफिकेट है ये। अब बताइए आपको इनके बारे में क्या जानकारी है? तुम ही बताओ, ये सब क्या है? ये साजिश है, हमें फंसाया जा रहा है। हाँ, हम फंसा रहे हैं। उम्र कैद मिलने की बहुत बड़ी साजिश है। इधर जज और मिनिस्टर दोनों हैं, यही फैसला कर देंगे। नहीं, मैं इसे नहीं मानता। ऐसे नकली कागजात तो कोई भी बनवा सकता है और ये बदमाश ऐसा ही करेगा। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि ये नकली है। ठीक है, इसे छोड़िए। हे,